भाइयों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि प्याज की उन्नत खेती पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हमारे इधर 70 से 80 दिन 90 दिन तक की फसलें हो चुकी हैं प्याज की। तो किसान भाइयों, अब हमें कि बहुत सारे किसान भाई ने क्या किया है कि प्याज की फसल में स्प्रे करना बंद कर दिया है। बोले थ्रिप्स मरती नहीं है, लेकिन यदि थ्रिप्स पे कंट्रोल पाना बंद कर दिया है तो आपका उत्पादन कहीं ना कहीं 40% तक घटेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्याज का रेट अच्छा रहने वाला है। मैं भगवान मारुति से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम किसानों को सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है, इसलिए अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। तो किसान भाइयों, खर्च तो होगा, लेकिन हमें हर 8 से 10 दिन में कंटिन्यूअस हमें मैं बता देता हूं आपको, प्रोफेक्स सुपर और इसके साथ में इसका क्रॉस करना है हमें लिसंटा बायर की लिसंटा है। इसमें दो टेक्निकल है, एक तो पिफ्रोनिल है और एक इमिडा 40% है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये अवश्य बताना चाहूँगा कि आप प्याज की फसल में हर 8 से 10 दिन में स्प्रे करते रहें, वरना आपका उत्पादन 30 से 40% घट जाएगा। यानी कि 50 से लेके 100 कट्टी के बीच में आपका उत्पादन आएगा यदि आपकी फसल 70 से 80 दिन की है। तो किसान भाइयों, चिंता ना करें, प्याज का रेट आपको इस बार भी अच्छा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं आपको शायद बताया नहीं, शायद वो वीडियो अभी आया नहीं होगा यूट्यूब पे। तो मैं अभी गुजरात गया था, तो वहाँ पर भी मेरी किसानों से चर्चा हुई है, 2 4 10 किसानों से। तो उन्होंने भी यही कि लाल प्याज का रकबा बहुत था, हमारे एमपी में भी लाल प्याज का रकबा बहुत था। महाराष्ट्र की भी यही कंडीशन है। अभी देखो, मारुति यदि बनाते हैं तो फिर मैं महाराष्ट्र का दौरा भी करूंगा। लेकिन मैं आपको गुजरात से निश्चिंत करता हूं कि गुजरात में प्याज की फसल कोई ज़्यादा नहीं है। प्याज की फसल ज़्यादा है तो हमारे एमपी में है, तो एमपी में भी पिछले साल से 20 से 30% का रकबा कम हुआ है। उसके बाद अभी ये जो बेमौसम जो बारिश हुई है, यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बारिश ने प्याज की फसल को पूरा भूरा कर दिया है, उसका उत्पादन गिरा दिया है। और महाराष्ट्र में भी प्याज की फसल है, लेकिन वहाँ पर भी उत्पादन कमज़ोर होने की आशंका है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, अपनी जो भी प्याज की फसल है उसमें समय समय पर स्प्रे अवश्य करें, और ताकि उत्पादन का हम लाभ ले सकें। और रेट रेट की चिंता आप किसान भाइयों छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार रेट अच्छा मिलने वाला है। रेट यदि अच्छा मिलेगा तो इसलिए आपको मेहनत तो अवश्य अच्छी करनी पड़ेगी, पहले मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, निश्चिंत रहें, आप उत्पादन पे ध्यान दीजिए। और मैं भी एक अनुमान ही लगा सकता हूँ, मेरा अनुमान यही है, क्योंकि मैं भी 4 6 अपने क्षेत्रों में अभी भी गया था। मैं गुजरात भावनगर साइड भी अभी गया था। अहमदाबाद के आसपास तो प्याज की खेती जैसे कम होती है, लेकिन एक रात मेरा अहमदाबाद में भी रुकना हुआ। उसके बाद ऊझा भी गया, ऊझा से फिर मैं राजकोट भी गया। तो इसलिए मैं सभी क्षेत्रों में लगभग लगभग गया हूँ। तो मेरा यही मानना है कि आप प्याज की खेती को कमज़ोर ना समझें और अपने दिमाग पे डिप्रेशन ना डालें, और प्याज की अच्छी खेती करें, प्याज की उन्नत खेती करें, जिससे हम लोगों को एक अच्छी आमदनी और एक मजबूत हमारा जरिया बन सके। इसलिए प्याज की खेती को कमज़ोर ना समझते हुए उसकी अच्छी मेहनत करें, उसकी अच्छी सेवा करें। आपको उसका रिस्पांस आने वाले समय में, मैं एक मजबूत दावे के साथ कहता हूं कि बहुत शानदार मिलने वाला है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और अपनी खेती में मैंने आपको ये दवाइयाँ जो तो बताई है, मैं भी एक किसान ही हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप प्रोफेक्ट सुपर और लिसंटा, आपको पुलिस मिल जाए तो पुलिस। उसके बाद में जो इसमें आप फंगीसाइड के रूप में, यदि आप बड़ा फंगीसाइड ना दे पाए तो आप M45 बायोस्टिन का जो कम्बो पैक आता है, कॉम्बी प्लस के नाम से भी आता है, सिक्सर के नाम से, बहुत सारे नाम से अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो आप उनको अवश्य लाएं
और एक बार हर 10 दिन में आप उसका स्प्रे करते रहें, चाहे पानी आए नहीं आए, कुछ हो या नहीं हो, अपने को कुछ नहीं है। अपने को तो 10 दिन हो गए, सोमवार आ गया, सोमवार से गुरुवार आ गया, आप स्प्रे कर दीजिए, आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी फसल पूरी तरह से साफ हो जाएगी, हरी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, लेकिन उस पर कंट्रोल रहेगा तो आपका प्याज का जो कंद बनने का समय है उसमें आपका प्याज का कंद शानदार बन जाएगा। वैसे उत्पादन तो इस बार पक्के में कम होना है, लेकिन अब उत्पादन कम होना है तो यदि हम दवाइयों का स्प्रे नहीं करेंगे तो उत्पादन और कम हो जाएगा। इसलिए आप उत्पादन पर ध्यान दें, प्याज की अच्छी सेवा करें, अच्छी मेहनत करें, आपको उसका मेहनत का फल आने वाले 1-2 महीने में अच्छा मिलने वाला है। तो इसी मनोकामना के साथ भगवान मारुति से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि सभी मेरे कृषक बंधु और मेरे मित्र गणों को अच्छा उत्पादन हो। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्वेश्चनों को, अपने जो प्रश्न हैं, किसान भाइयों के बहुत सारे दिमाग में प्रश्न रहते हैं, जो भी आपके प्रश्न हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य सही ढंग से दे सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।